हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक को पहचानने की ट्रिक। बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई सार्थक अंक यानी सार्थक नंबर कौन से होते हैं, तो मैंने आज बहुत ही इजी ट्रिक्स ही बनाई है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोई भी डिजिट होती है तो उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी डिजिट है, तो आपको ये नहीं पता कि किस नंबर के अंदर कितने सार्थक अंक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर नंबर तो इतना बड़ा है 5 डिजिट का, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर देखिए सार्थक अंक 4 है इस तरह से। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट्स पढ़िए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि शून्य को छोड़कर सभी नंबर यानी कि 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे सार्थक अंक होते हैं। जैसे कोई डिजिट है ये 1.36, अब देखिए इसमें शून्य तो है नहीं, तो 1 2 3, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं 3, यानी कि इस डिजिट के अंदर 3 सार्थक अंक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 3721.8, अब इसके अंदर 0 तो है नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक है 5 सार्थक अंक है। आई होप पहली लाइन क्लियर हो गई होगी तो सार्थक अंक की। अब देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इतना नहीं। देखिए दूसरी लाइन क्या कहती है कि दो नंबरों के बीच की जो 0 होती है वो सार्थक अंक में काउंट होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है 1.003। अब देखिए 1 और 3 दो नंबर है और इन दोनों नंबरों के बीच में हमारी क्या आ रही है, शून्य आ रही है। यही लिखा है दो नंबरों के बीच की जो शून्य होती है वो काउंट होती है। दैट मीन 1 2 3 4 इस नंबर के अंदर जो हमारे सार्थक अंक होंगे वो होंगे 4। ठीक है, तो इसके अंदर 4 सार्थक अंक होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 1.0.01, यानी कि देखिए ये 1 और 4 ये दो नंबर हैं नॉन जीरो, इसके बीच में 0 आ रही है और इसको माने तो यहाँ पर 0 आ रही है, यानी कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे, इसके अंदर आपके 5 सार्थक अंक होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि नंबर से पहले की 0, समझिएगा कोई भी नंबर है 1 से लेके 9 तक, नंबर से पहले की जो 0 होती है वो काउंट नहीं होती। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 0 1 0 2 3 5 है। ठीक है, अब देखिए नंबर से पहले 0 आ रही है, अगर इसके आगे कोई नंबर होता तो वो काउंट होता। ठीक है, लेकिन इस नंबर से पहले ये 0 आ रही है, इसका मतलब ये 0 काउंट नहीं होगी। दैट मीन 1 2 3 4 5 इस पूरे नंबर के अंदर सार्थक अंक की संख्या कितनी है 5। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 0235.1। ठीक है, तो इसमें देखिए नंबर से पहले 0 आ रही है, यानी कि ये 0 भी हमारी काउंट नहीं होगी। तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4, यानी कि इस पूरे के अंदर हमारे पास 4 सार्थक अंक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो पॉइंट है पॉइंट से पहले की 0 काउंट नहीं होती। पॉइंट से पहले की 0, जैसे यहाँ पर नंबर से पहले की 0 काउंट नहीं होती, वैसे ही पॉइंट के पहले भी 0 काउंट नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर 0.235 है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पहले 0 आ गई है, यानी कि ये हमारी काउंट नहीं होगी। तो आपका आंसर होगा 2 3 5, यानी कि 1 2 3 3 सार्थक अंक होंगे। ये क्वेश्चन है 0.3018। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पहले 0 आ रही है, इसका मतलब ये तो काउंट नहीं होगी, लेकिन एक 0 यहाँ पर भी आ रही है तो ये 0 काउंट होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि आपने को पहला ही दूसरा नंबर पढ़िए कि दो नंबरों के बीच की 0 काउंट होती है, सार्थक अंक होती है। तो देखिए 3 और 1 दो नंबर आ रहे हैं और के बीच बीच 0, तो यानी कि ये हमारी काउंट होगी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 इसके अंदर जो हमारे सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद की 0 काउंट होती है। समझिएगा, पॉइंट से पहले की 0 काउंट नहीं होती, पॉइंट के बाद की 0 काउंट होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने 1.00। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद 2 0 है और पॉइंट के बाद की 0 काउंट होती है। इसका मतलब इसके अंदर 1 2 3 इस नंबर के अंदर कितने सार्थक अंक होंगे 3। ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 100। अब देखिए इसमें पॉइंट तो है नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद की 0 काउंट होती है, लेकिन नंबर के बाद क्या बोलते हैं, नंबर के बाद की 0 काउंट नहीं होती। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं, इसके अंदर 1 सार्थक अंक है। अगर यहाँ पर कोई डिजिट आ जाती तो नंबरों के बीच की 0 ये हमारी काउंट हो जाती। या फिर यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगाती हूँ 10 के बाद, तो इसके अंदर फिर हमारी यहाँ पर 2
सार्थक अंक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको बताना है कि इनके अंदर कितने कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3.205 है, 9.8, 3764, 0.001, 1.037। अब देखिए दो नंबरों के बीच में जीरो है तो यानी कि ये काउंट होगी 104.000। अब देखिए जीरो पॉइंट के बाद की जीरो काउंट होती है और ये जीरो भी काउंट होगी। ठीक है, और ये कुछ होमवर्क है आपको, इनके आपको कमेंट में आंसर देने हैं कि कौन सा हमारा कितने हमारे सार्थक अंक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ कि शून्य को छोड़कर सारी जीरो हमारी सार्थक अंक होती हैं। अगर दो नंबरों के बीच में है तो भी हमारी जीरो काउंट होगी, नंबर से पहले की जीरो काउंट नहीं होगी, पॉइंट से पहले की जीरो काउंट नहीं होगी। समझिएगा, नंबर से पहले की जीरो या फिर पॉइंट से पहली जीरो काउंट नहीं होगी, पॉइंट के बाद की जीरो काउंट होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगे बच्चों। थैंक यू।